हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम इस वीडियो में बेसिकली आपके CDS 2 2022 के जीएस कंपोनेंट की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। बिकॉज एक जीएस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो चुका है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अब जैसे पहले था कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो कट ऑफ्स होती थी, इंडिविजुअल कट ऑफ, उनको आपको क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती थी। बट अब जिस तरह से कट ऑफ्स राइज कर रही हैं ओवरऑल, तो उस बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो आपको जीएस में भी एक सिग्निफिकेंट स्कोर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि ऑलमोस्ट आपको 35 to 40 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने चाहिए, ताकि आपके अगर मान लेते हैं इंग्लिश या मैथ्स में अगर IMA है तो या AFA, तो आपके अगर थोड़े मार्क्स कम भी रह जाते हैं तो भी आप एक अच्छा लीड ले पाते हैं। ठीक है। एंड सेकेंडरी थिंग है कि अगर आप जीएस में लीड लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहता है। बिकॉज अगर आप देखें इंग्लिश में या फिर मैथ्स में, तो ओवरऑल उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा नॉर्मल, और अगर आपने अच्छे से किया तो उस बेसिस पर अगर हम देखें तो जीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और जीएस में 35 और 40 मार्क्स लाना इट्स एन ईजी टास्क। आप अगर थोड़े से स्ट्रेटेजिकली देखें चीज़ों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर अगर देखें तो कर सकते हैं। ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताऊँगा आपको कि किस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर जैसे जो हमारे चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरे बारे में यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। ठीक है। पहले देखिए एक मैं बात कर लेता हूँ। ये एक हम लोगों ने ग्रुप स्टार्ट किया है, दैट इज़ योर पेड ग्रुप फॉर CDS 2 2022। ये सिर्फ जीएस के लिए है, तो अगर जिनको जीएस में प्रॉब्लम हो रही है वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके एक रैपिड रिवीजन प्रोग्राम के रूप में हो सकता है, जहाँ पर बेसिकली फोकस किया गया है रिवीजन कंपोनेंट पे। यानी कि अगर आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिवीजन हो पाती है। सिंस क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1500 प्लस आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि NCERT और स्टैंडर्ड बुक बेस्ड क्वेश्चंस है। यूपीएससी के जो सेगमेंट है, जो आपके ट्रेंड है, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं PYQs में, उनको बेस रखकर हम लोगों ने क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया। इसके अलावा करंट अफेयर के MCQs और मैपिंग के भी MCQs आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट टेबल, चार्ट्स और पिक्स जो हैं वो आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पे मिलते रहते हैं। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CAPF, CDS, NDA के रेलिवेंट वन, यानी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम इसमें आपको प्रोवाइड कराते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो हियर एंड देयर आपके CAPF, NDA, CDS के क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं। खासकर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि CAPF के क्वेश्चंस आपको CDS में काफ़ी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उस बेसिस पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो आपका 2022 का पेपर हुआ है CAPF का, वो आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट ही नेचर में हुआ था, तो उसके भी रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। और उसके बेसिस पर जो चेंजेस हुए हैं, जिस तरह के नए क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं कुछ खास सेगमेंट में, उनके भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक आपको बेहतर जो है प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पर आप कर सकते हैं। और फीस वेरी नॉमिनल। ठीक है। आपको 1 मंथ्स का यहाँ पे मिल जाता है, तो आप 99 में कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए सिंपल है, आपको टेलीग्राम पर आना है। टेलीग्राम पे आप सिंपली जाकर सर्च करेंगे इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ठीक है। और आप इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ठीक है। तो यहाँ से आपको इससे रिलेटेड जो है वो जानकारी मिल जाएगी। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि ये बेसिकली एक जीएस के लिए आपके लिए एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है लास्ट मंथ के लिए। एंड ये आपको बहुत ही मतलब स्कोर बूस्टर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। बाकी अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ी सी स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, कि किस प्रकार से इस एग्ज़ाम को हम लोग देखें। तो देखिए CDS 2 2022 आपको पता होगा 4 सितंबर को एग्जामिनेशन है। इसमें अगर हम देखें, अगर जीएस कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जीएस कंपोनेंट में मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके इन 3 सेगमेंट पे अगर अच्छी कमांड है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। बिकॉज अगर आप फोकस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में, तो उसकी कॉस्ट बेनिफिट उतनी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पर रिवीजन की बात करूँगा, ताकि रिवीजन वाले स्टूडेंट को भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो सके। जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में अगर आप ज़्यादा मतलब एफर्ट्स डाल रहे हैं तो वो आपके लिए हैंडी नहीं रहेगा। फिर भी हिस्ट्री में क्या करना है नहीं करना है वो अभी हम लोग बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में उतना हेल्पफुल नहीं रहता है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं CDS के GS की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास पॉलिटी, साइंस एंड देन करंट अफेयर, इन तीनों पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब किस तरह से इसे करना है उसे हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। उससे पहले देखिए, आप अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ एस डिफेंस एग्ज़ाम्स। ठीक है। तो इस अगर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पर क्विजेज़ और मटेरियल्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो एक बार आप जोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल क्वेरी मुझसे पूछनी है स्ट्रैटेजी से रिगार्डिंग, या फिर मेरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिगार्डिंग, या फिर अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो इन सभी चीज़ों को आप पूछ सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 ID पे। टेलीग्राम पे सारे आईडीज़ हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे भी हम फॉलो कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे।
अब आते हैं वन बाय वन करके। देखिए पॉलिटी इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सेगमेंट, बिकॉज पॉलिटी में आपको एक अच्छा लीड लेना चाहिए। अब पॉलिटी के लिए देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ है कि हमारे एक कोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, GS 365। इसमें हम लोगों ने पॉलिटी कराई है आपकी ऑलमोस्ट 14 to 15 आवर्स। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने किया था, हम लोगों ने ये भी शेयर की थी, तो उनका फर्स्ट अटैम्प्ट भी था, बट उन्होंने इससे की थी तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने एक प्रूफ वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा के दिया है, जहाँ पर 15 आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस जो हैं, वैसे तो आपके 16-17 थे, बट डायरेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 15 आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस जो थे वो आपके डायरेक्ट ही थे GS 365 के, सिर्फ 14 आवर्स के कोर्स में। ऑल्दो उस समय तो 12 ही आवर्स के थे, अभी आपके 14 आवर्स के हैं। 1 आवर और 1.5 आवर के आपके लेक्चर्स रिमेनिंग है, कुछ सेगमेंट उसमें अभी बचे हुए हैं, वो हम आपको जल्द करवा के देंगे। तो इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा पॉलिटी के लिए। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटी में कोई भी जैसे लक्ष्मीकांत अगर आपने की है या फिर कोई और बुक की है तो आप उसे कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं किए तो आप शॉर्ट नोट्स प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट नोट नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक CSE इंस्टीट्यूट के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आपके 90% क्वेश्चंस जो हैं अगर आएंगे पॉलिटी से तो वो सभी उसी नोट से होंगे, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज मैंने अपने CAPF CDS इन सभी एग्जाम की जितनी भी प्रिपरेशन की है उन सभी में मैंने सिर्फ उस नोट्स को प्रेफर किया है, नो लक्ष्मीकांत नथिंग, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं साइंस सेगमेंट पे। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है आपका वो है 9th and 10th, ठीक है। 9th and 10th की अगर आप NCERT से अच्छे से कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं पेड वाले पे, जिसकी फ़ी बहुत ही नॉमिनल 99, तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप नहीं भी हैं तो भी आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8th की आप करना चाहते हैं तो 2 चैप्टर कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो एंड वाई डू वी फॉल इन। बाकी आपको 9th and 10th की ही NCERT अच्छे से करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर के लिए मैं ये कहूँगा कि आप देखिए वैसे करने के लिए तो मई, जून एंड जुलाई या फिर आप अप्रैल से ये 4 महीने का कर सकते हैं, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। जुलाई की ज़्यादा नहीं करना है, 15-16 तक कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अप्रैल, मई, जून, लेकिन बहुत अच्छे से आपको करंट अफेयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वहाँ पर ईजी मार्किंग है, आपको आसानी से वहाँ पर जो है स्कोर आपकी बूस्ट हो सकती है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, टिपिकल नहीं आते। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, इकोनॉमिक्स में जाएंगे, पॉलिटी में भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन करंट अफेयर में अगर आपको पता है कि ठीक है टॉम ऑफ सैंड जो बुक है उसे बुकर प्राइज़ मिला है, तो आपको पता होगा, तो आप इजीली उसे क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। तो उस प्रकार से आपको सिर्फ करंट अफेयर पे फोकस मतलब करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके बाद अगर हम आए हिस्ट्री सेगमेंट पे, तो हिस्ट्री में सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सिर्फ 12th की जो 3 बुक है आपकी 1, 2 and 3, दैट इज़ थीम्स 1 and 2 and 3, तो इन 3 थीम्स को आपको फोकस करने की ज़रूरत है। क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से बनेंगे। सेकंड वाले से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा बनते हैं कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड, और तो आप पहले ऐसे तीनों कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कहीं पे शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं थीम्स के तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है नोट्स वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर ये बुक कर लेते हैं तो आपके हिस्ट्री के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो 50-60% तो बन ही जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसके अलावा अगर मॉडर्न की कोई शॉर्ट नोट्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आप स्किप कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो वैसे तो आपके माइक्रो के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, आपके NCERT से बन जाते हैं, बट अभी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप माइक्रो और मैक्रो की दोनों इकोनॉमिक्स की बुक कर सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए आपके जो भी छोटे मोटे सेगमेंट्स हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेजर चंक आपका जियोग्राफी देखने के लिए मिल जाता है। तो जियोग्राफी में देखिए बेसिकली जो क्वेश्चन हैं वो आपके 11th and 12th के NCERT से देखने के लिए मिल जाते हैं। 12th से भी क्वेश्चन आजकल मिल रहे हैं, CAPF में ऑल्दो ज़्यादा आते हैं, बट आपके क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो आपकी मैपिंग सेगमेंट है वहाँ से भी क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, और मैपिंग में आपने देखा होगा CDS में थोड़े से अब लेवल बढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उतना ज़्यादा फोकस ना करें, थोड़े थोड़े चीज़ें कर लें, मोटी मोटी चीज़ें, उससे आपका हो जाएगा। मेनली आप फोकस करें पॉलिटी को, क्योंकि अगर स्मार्टली अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। आप मान लेते हैं एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, बट उसकी आउटपुट नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली दैट विल नॉट बी यूजफुल। तो उस बेसिस पर आप देखें तो 11th and 12th की
कि आप जस्ट एक बार कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा देखिए फोकस करना है तो आपको 11th की जो इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक है उस पर अच्छे से फोकस करें। 12th वाले में थोड़े लैंडफॉर्म ये सब देख लें, बाकी उतने करने की ज़रूरत नहीं है। सेम 11th की जो दूसरी बुक है दैट इज़ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें लैंडफॉर्म ये सब कर लें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 12th की, तो आपकी जो 2 बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी और फंडामेंटल इन ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल इकोनॉमी, एक बार थोड़ा सा ग्लिम्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। वैसे पेड ग्रुप में हम लोगों ने उसके इंपॉर्टेंट टेबल्स के पिक भी दे दिए हैं, ठीक है। उस पर क्वेश्चंस भी जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो सारे हम लोगों ने दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैपिंग पे मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें वो सब आप देख लें, जैसे हिल, माउंटेन, रिवर्स, ये सारी इंपॉर्टेंट कौन सी कहाँ पर है, कौन सी बॉर्डरिंग है। इस बार यूक्रेन और रशिया वाले सारे आप देख लें। जैसे अगर आप देखेंगे इस बार सी ऑफ अजोज से क्वेश्चन आपका आया था CAPF में, तो वहाँ से आपके ब्लैक सी ये सब से आ सकते हैं। अगर आपको ट्रिक पता है टी बर्गर, तो आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चंस। तो इस तरह से चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो आपको ओवरऑल इस तरह से अगर आप स्ट्रैटेजी रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहेगा। वैसे हम लोग एक और आपको अप्रोच का ही वीडियो बनाएंगे जहाँ पर और थोड़े से ईजी से हम लोग क्लियर करेंगे कि किस तरह से अप्रोच पर फोकस करनी चाहिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जिनको भी ये पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 ID पे हमें कर सकते हैं मैसेज, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।